प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान में उद्देशिका में नहीं दिया गया है, यह आपसे पूछा गया है। आज का टॉपिक है हमारा प्रियम्बल, तो आज प्रियम्बल का खेल खत्म कर देंगे, पूरी प्रियम्बल को धुआंधार तरीका से पढ़ के आपके सामने ले आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आप जानते हैं हमारी प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट है, जिसे आप कहते हैं विचारों की स्वतंत्रता, प्रियम्बल में देखने को मिलती है। इकोनॉमिक लिबर्टी की आप बात करें, आर्थिक स्वतंत्रता, ये भी हमारे प्रियम्बल में आप कह सकते हैं आपको देखने को मिलती है। ये बहुत ही एक प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, लेकिन आर्थिक नहीं है ना। आप देखो लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन ये आपको देखने को मिलती है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ ये आपको देखने को मिलती है। तो 5 प्रकार की लिबर्टी है हमारी प्रियम्बल में। एक बात ध्यान रखें कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में है। जैसे लिबर्टी ऑफ थॉट मेरे प्यारे बच्चे, लिबर्टी ऑफ थॉट का मतलब क्या है? विचार। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या हो गया? अभिव्यक्ति। आप सभी जानते हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ मेरे प्यारे भाइयों, बिलीफ का मतलब क्या हो गया? विश्वास। लिबर्टी ऑफ फेथ मेरे प्यारे दोस्तों, फेथ का मतलब क्या हो गया? धर्म। तो लिबर्टी ऑफ वर्क समझ में आ गई? तो देखो लिबर्टी ऑफ थॉट है विचार की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। लिबर्टी ऑफ वर्शिप मेरे प्यारे साथियों, इसे क्या कहते हैं आप? उपासना। तो आप में से कभी किसी ने ये नहीं पढ़ा होगा कि आर्थिक स्वतंत्रता हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है। ये तीनों प्रकार की, इसके बाद आप बात करोगे तो लिबर्टी ऑफ बिलीफ, विश्वास की, और इसके बाद आप बात करोगे तो प्यारे साथियों धर्म की, ये आपको देखने को साफ तौर पे मिलेगी। उपासना की, ये भी आपको देखने को मिलेगी। तो कुल 5 प्रकार की लिबर्टी हमारे प्रियम्बल में दी गई है। बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चे, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्त। चलिए देखिए, संविधान की उद्देशिका का अथवा प्रस्तावना का आधार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव है। देखो उद्देश्य प्रस्ताव, ये हमारा कंटेंट राइटर मूर्ख है। संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना का आधार किसके द्वारा प्रस्तुत? ठीक है, तो देखो जवाहरलाल नेहरू, आप सभी जानते हैं कि हमारी प्रस्तावना में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। कब पेश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माती सभा में कब प्रस्तुत किया था? तो प्यारे साथियों इसको पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, जो बाद में प्रस्तावना बना। यह प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, स्वीकार किया गया था। इसमें कई प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो प्रस्तावना में अगर बात करोगे स्वतंत्रता की, तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। 5 प्रकार की। अब मेरी बात समझो, आर्टिकल 19 में अगर आपसे पूछे तो 6 प्रकार की है। 6 प्रकार की। आपसे पूछे समानता कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की। आपसे पूछे न्याय कितने प्रकार का है, जस्टिस, तो 3 प्रकार का। इस प्रकार के प्रश्न हमारी प्रस्तावना में आपको देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया। चलिए आइए प्रश्न को सॉल्व करिए। आप प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, या आप प्रश्न के सामने क्या कहते हैं, सभी के सभी एक बार बताएंगे कि प्रश्न आपके सामने क्या कहता है। चलिए भाई पढ़िए ध्यान से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है इंडिया हैज पीपुल्स सोवरेनिटी बिकॉज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ड। आपसे पूछा गया है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। बताएंगे किससे प्रारंभ होती है भारत के संविधान की प्रस्तावना? आर्थिक राजनीतिक न्याय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ड्रीम से, ड्रीम सरकारी विद अंकित, ओके थैंक यू भाई। अमरावती गोदरा 22 जनवरी, आशीष जी आंसर दे रहे हैं। शशि प्रकाश आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। आशीष जनता, बहुत बढ़िया। जगदीश दंगी, बहुत बढ़िया। सौरभ प्रकाश डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंदर, बहुत बढ़िया। आई एम डेली फॉलो यू, बहुत बढ़िया। अनुराग वासु एजी, करण सर का पगला, राधे राधे बेटा। गौरव सिंह, बहुत बढ़िया। इंदर, मिस्टर राहुल क्रिएशन, लव यू टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो भारत की संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों से। कहां से? वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से ऐसा कुछ नहीं है। जनता के जनतंत्र से ऐसा भी नहीं है। जनता के लोकतंत्र से ऐसा भी नहीं है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, इसका मतलब हो गया इंडिया इज सोवरेनिटी बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। देखो पीपल सोवरेन है। अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है। किसमें निवास करती है? जनता में निवास करती है। तो आप कह सकते हैं कि भारत में जनता जो है ना वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो सोवरेन है। तो एब्सोल्यूट जो सोवरेनिटी है भारत में, जिसे आप कहते हैं पूर्ण संप्रभुता, एब्सोल्यूट सोवरेन इंडिया में अगर कोई है तो वो भारत की जनता है मेरे भाई। देखो मूल उद्देशिका में आपसे प्रश्न कर रहा है, मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है? अगर आप मूल उद्देशिका की बात करोगे, मूल का मतलब है पुरानी, मूल उद्देशिका, तो भारत को कैसा देश बनाने का संकल्प लिया गया था? कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। अरे हाँ या ना? बाद में भारत की संविधान की प्रस्तावना में देखोगे तो समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया है। समाजवादी, और सेकंड शब्द मेरे प्यारे बच्चों जोड़ा गया है आपका पंथ निरपेक्ष। तो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में है SSSDR, इनको जोड़ा गया 42 में
अमेंडमेंट के माध्यम से। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, के एम मुंशी ने इस बात को कहा था। ठीक है, नमस्कार भाई रवि, नमस्कार, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। इसको के एम मुंशी, कन्हैयालाल मुनिकलाल मुंशी ने इस बात को कहा था कि ये एक प्रकार से जानने की कुंजी भी है, ये प्रस्तावना को कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इट शुड बी द वर्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इट शुड बी द वर्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो दिस वर्ड इज क्वाइट रॉन्ग, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। चलिए, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आंसर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर है पीटी जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्हेन 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 12 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? ड्राफ्टिंग की गई थी। एंड 13 दिसंबर को कई प्रश्न बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की कौन सी बैठक में पेश किया गया था? द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन असेंबली इन विच बैठक या विच सिटिंग? तो इसका करेक्ट आंसर होता है 5वीं बैठक में। संविधान सभा की 5वीं जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकार किया गया था। संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो देखो, प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आप इस बात को जान लो कि प्रस्तावना को आप क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि भारत के संविधान को प्रस्तावना की आत्मा किसने कहा था? किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर होता है ठाकुर दास भार्गव। देखो, मेरा ना ध्यान कंटेंट पे रहता है तो मैं आगे नहीं देख पाता, क्योंकि मैं सोच रहा हूं इस बोर्ड पे मैं इतना लिख दूं कि आप खुद इस क्लास को देखें, और बजाय इसके कि मैं आपको एंटरटेन करूं, इट्स नॉट बैड। समय खराब ना करें, मैं आगे आके मुस्कुराऊंगा, कहूंगा क्या इसका आंसर होगा, तो सीधा मैं लिख रहा हूं ना, आप पढ़ो एंड जस्ट रिवाइज योरसेल्फ। ठीक है, अपने आप को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब बच्चा पेपर देने जाते हैं, आज पेपर देने गए और जब मेरे पास कॉल करते हैं, गुरुजी मजे आ गए, मेरे गॉड मजे आ गए, तभी मजा आता है पेपर में, अदरवाइज वेस्ट हो जाता है पूरा। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड। ये कल भी पढ़ चुके हैं हम। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? प्यारे बच्चों, कल है संविधान दिवस, आप सभी जानते हैं। संविधान 26 नवंबर 1949 को, और ये कब है मेरे प्यारे बच्चे? कल है 26 नवंबर 1949। तो कल हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत बड़ा धमाका। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा 12 घंटा पॉलिटी का महा रिवीजन। कल शाम को 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक कंप्लीट पॉलिटी का रिवीजन होगा। एमसीक्यूज होंगे हर चैप्टर के, एंड दिस एमसीक्यूज विल बी वेरी सफिशिएंट फॉर यू पीपल, और संपूर्ण पॉलिटी उसमें रिवाइज होगी एक अलग अंदाज में। तो मैं वन लाइनर अप्रोच से पूरी पॉलिटी का रिवीजन करा दूंगा आपको। संपूर्ण पॉलिटी की महामैराथन कब आएगी? 26 तारीख। तो कल क्या है? संविधान दिवस है मेरे प्यारे बच्चों। कल है 26 तारीख। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था बेटा? संविधान को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। चलिए, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है क्या? कौन बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ये कहां पता चलता है आपको? तो देखो, 2 जगह पता चलता है। एक तो हमारी प्रस्तावना बताती है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक बताता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 का हमारा जो फंडामेंटल राइट है, ये भी इंडिया को बताता है कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। मेरे प्यारे बच्चे, ये भी आपको साफ तौर पर इस बात को बताता है। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अब तक प्रस्तावना में मेरे प्यारे बच्चे 1 बार संशोधन हुआ है, और पूछ लेता है वो कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, 1976 में। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो यहां पर आंसर होगा वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा भारत की जनता ने। भारत की जनता ने। कभी भी आप इसका आंसर ये नहीं देंगे कि भारत की जनता ने नहीं। देखो, इसको स्वीकार किया था संविधान सभा ने, और संविधान सभा भारत की जनता से बनी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हमेशा भारत की जनता होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों संविधान सभा ने नहीं। अब ये फर्जी टीचर में अंतर है। जब भी कोई पढ़ा देगा संविधान सभा तो गलत हो जाएगा। भारत की जनता के द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। यूपीएससी स्टाइल इसी से प्रश्न पूछती है, आप ये गलती कर दोगे, हम बात करके भारत के लोग, हाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया स्वीकार किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? संशोधन के उपरांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब निम्न 5 पदों का उल्लेख है। आपसे कह रहा है संशोधन के बाद। कब हुआ संशोधन? 42nd अमेंडमेंट कब हुआ? 1976 में। कह रहा है कि अभी 5 है, पहले कितने थे? 3 थे। तो आपसे पूछ रहा है कि जो 2 ऐड हुए ना, वो 2 के बाद अभी कौन से हैं? निम्नलिखित का सही क्रम बताइए। संकेत के आधार पे आपको बताना है करेक्ट क्रम क्या होगा। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको कई बार बता चुका, SSSDR
इसका मतलब क्या है, पहले क्या आएगा बेटा, सोवरेन, फिर क्या आएगा प्यारे बच्चे, सोशलिस्ट, फिर क्या आएगा प्यारे बच्चे, सेक्युलर, फिर क्या आएगा प्यारे बच्चे, डेमोक्रेटिक, और फिर क्या आएगा प्यारे बच्चे, रिपब्लिक। सो द आंसर इज 2 4 सोवरेन, सोशलिस्ट, 2 4 3 ढूंढो, 2 4 3। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, पहला वाला आपका एकदम सही आंसर है, पहला वाला। आई एम एमपी स्टूडेंट, गुड इवनिंग सर, डियर सर जी, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत प्यार, सभी बच्चों को बहुत बहुत आभार। क्लास को एक बार सभी के सभी शेयर करो और भयंकर लेवल पे। आज वॉचिंग इतनी कम क्यों भाई, आज इतनी वॉचिंग कम क्यों है, इतनी वॉचिंग कम क्यों है आज, कितने बच्चे बीपीएससी वाले हैं और कितने बच्चे इस वाले हैं, गुड इवनिंग, वॉचिंग इतनी कम क्यों है, क्या चाहते हो, कंटिन्यूअसली बताओ क्या चाहते हो बेटा, मतलब ये गला फाड़ने वाली मेहनत बेकार है, डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं होगी यहाँ पर। किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो इसमें आंसर आता है केशवानंदा भारती, केशवानंदा भारती, केशवानंदा भारती केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। कब हुआ था, 1973 में। किस बात में संविधान को उद्देश्य कहा कि संशोधन का प्रावधान किया गया, तो संशोधन का प्रावधान भी केशवानंदा भारती में किया गया था। कहा गया था केशवानंदा भारती बनाम स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ केरला, इसी में प्रोविजन आया था 1973 में, और इसी में प्रोविजन किया गया था कि प्रस्तावना इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंड। इसमें आप